नमस्कार, मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है नए साल की तैयारियां? जिनकी छुट्टियां हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे और जिनकी छुट्टियां नहीं हैं वो अपनी छुट्टियों का वेट कर रहे होंगे। करें भी क्यों ना, नया साल आने वाला है। पुरानी सारी यादों को लेकर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इस नए साल पर अपनी पर्सनैलिटी में भी कुछ नया करें। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ नया नहीं होगा ना तो हम भी बोरिंग, हमारी लाइफ भी बोरिंग। तो चलिए कुछ नया करते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं और उसमें कुछ ऐसा नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि लाइफ और इंटरेस्टिंग बन जाए। तो बिना टाइम गवाए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने पीडी प्रोग्राम में। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात की, क्योंकि भाई पौधे को अगर सींचना है तो पौधे के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो अगर किसी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं है, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, ये आपके उन सारे रिलेशंस के लिए जो आपकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के। तो जब आप किसी को जानोगे तभी तो रिस्पॉन्स कर पाओगे। अपनी कमियां जानोगे, उनकी कमियां जानोगे, अपनी खूबियां जानोगे, उनकी खूबियां जानोगे, तभी तो सब तालमेल बैठा पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता है ना, हम किसी चीज़ को समझते नहीं और मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी थिंकिंग होती है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ पर्सनालिटी डेवलप करने का कोर्स नहीं है या पर्सनालिटी डेवलप करने का प्रोग्राम नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी जो सोचने का तरीका उसको बढ़ाएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक नया मोड़ ले आएगा। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी में एक नया रंग ले आ सके, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सके, और इसके साथ साथ आसपास का वातावरण भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पर्सनालिटी ट्रेट, जो कि मैंने ओशन से लिया था। ओशन एक एब्रीवेटेड फॉर्म है पर्सनालिटी ट्रेट्स का, और ओ और सी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियोस में। और अगर आपने देखा है तो थैंक यू। आप क्या सीखे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए और देख कर आइए। आई प्रॉमिस आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आज का पर्सनालिटी ट्रेट बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट जो मुझे लगता है 95% लोग जानते हैं। ये एक इकलौता पर्सनालिटी ट्रेट है जो सब जानते हैं, दो हम इसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जानते इसके बारे में सब है। इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये पर्सनालिटी ट्रेट बेचारा बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा भी है कहीं ना कहीं। कैसे? चलिए मैं बताती हूँ आपको। आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके आते ही महफिल बिल्कुल खुशनुमा हो जाती है, जिसको हर एक इंसान से बात करनी है, चाहे वो उससे छोटा हो, चाहे वो उससे बड़ा हो, चाहे वो उसके हम उम्र हो, हमेशा खिलखिलाता। इसको हर जगह घुसना है, बातें करना है, खुश रहना है, मस्ती में मस्त। तो ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट को हम अक्सर क्या कहते हैं? ये बंदा बहुत एक्सट्रोवर्ट है। जी हाँ, आज का पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो है एक्सट्रोवर्जन ट्रेट है। एक्सट्रोवर्जन हम वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रोवर्ट जनरल में। एक्सट्रोवर्ट ट्रेट के कुछ सब ट्रेट हैं, जैसे कि ये पर्सन बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही जनरस होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें दिमाग में नहीं रखते, खुश रहना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे वो फ्रेंडली हैं, वो खुश हैं, वैसे ही सामने वाला भी रहे, बहुत ही वार्म। इनसे बातें करके आप दिल खुश हो जाएगा आपका। ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जहाँ हम जाए बस हम ही हम रहें। ये बहुत ही ईगोइस्टिक नहीं होते। ये ऐसा नहीं होता कि हम हैं हम ही हैं, बस इनको ये लगता है कि सब लोग मुझसे आके मिलें, सब लोग मुझसे आके बात करें, मैं यहाँ हूँ तो सब लोग खुश रहें, अच्छी अच्छी बातें हों, कहीं पर आए हैं तो एंजॉय करें। ऐसे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। एक्सट्रोवर्ट हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी इसलिए क्योंकि आप तभी दूसरों से घुल मिल पाओगे, आप तभी दूसरों से बात कर पाओगे जब आप सोचोगे कि हाँ ये मुझसे बात करेगा। जब आप पहले ही अपने अंदर बात कर लोगे, अरे ये मुझसे बात नहीं करेगा, ये ऐसी दिख रही है, या ये बहुत ही गुस्सैल दिख रही है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, डरेगा, तो वो फिर एक्सट्रोवर्ट बन ही नहीं पाएंगे। एक्सट्रोवर्ट इट मीन्स अ पॉजिटिव एनर्जी। ये जहाँ जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख एंड बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव। ये इतना ज़्यादा बोलते हैं कि कभी कभी बेचारों को कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये इतनी बातें आती हैं इनको, इतनी बातें आती हैं कि बेचारे अच्छी बात करते हैं तब भी लोग सुनना पसंद नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद करते, बट लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम, हर कोई उनकी तरह नहीं होता, तो वो बातें करना इतना पसंद नहीं करता उनसे।
तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड बेचारा बहुत ही मिसअंडरस्टूड रहता है, क्योंकि बहुत बातें करता है। हाँ, ऑब्वियस सी बातें हैं, कभी कभी अब टॉपिक के अराउंड बात करते हैं, लेकिन टॉपिक से बढ़ते 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 आप अपने ही रुख में चले जाते हैं, अपनी ही बातें बतानी है आपको। और ऑब्वियसली इतनी कहानियां कहाँ से लाएंगे, कभी कभी कहानियां भी रिपीटेड हो जाती हैं। तो लोगों को इनसे बात करने में एक टाइम बाद थोड़ी सी उकताहट होने लगती है, वो सोचते हैं कि थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है इसलिए, और हर कोई इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेकेंडली, इस ट्रेड को कभी कभी बहुत ही लाइट वे में लिया जाता है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता। ये बहुत ही जेनरस होते हैं, ये सबकी हेल्प करना चाहते हैं। और जो लोग थोड़े से इनके आसपास कनिंग टाइप के होते हैं, या फिर जो इनके आसपास थोड़ा सा दबंग टाइप के होते हैं, वो सोचते हैं वो इनको दबा लेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे तो ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा झगड़ा करने में, ज़्यादा चिल्लाने में, किसी बात को मन में रखने में विश्वास नहीं रखते। तो इस कारण इन्हें लोग दबाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सट्रीम किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। कॉशियस रहिए कि आप खुश हो, लेकिन क्या आपके आसपास वाले आपको वैसे ले रहे हैं या नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है हर एक एक्सट्रोवर्जन ट्रेट वाले पर्सनालिटी को, क्योंकि इस ट्रेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिंपल सा ट्रेट है जो खुश रहता है, लोगों से हंस के मिलता है, वार्म होते हैं, जेनरस होते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको डिस्क्राइब करने के साथ ही, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है। अगर इस तरह के लोग हो जाए ना लाइफ में ज़्यादा, तो खुशनुमा माहौल रहेगा। लोग एक दूसरे की बातों को कम माइंड करेंगे, लोग एक दूसरे से हमेशा अच्छे से बन के रहेंगे, सोचेंगे कि मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कहीं ये बात उसको बुरी तो नहीं रहेगी। ये बहुत सोचते हैं एक्सट्रोवर्ट कि सामने वाले से जो मैं बात कर रहा हूँ कहीं इसको बुरी ना लग जाए। अगर उनको कोई कुछ कह भी देता है, उनको बुरा भी लगता है, तो वो लेट गो कर देते हैं कि छोड़ो ना यार। उनका मूड अपसेट भी होगा तो वो छोड़ देंगे कि लेट गो कर दो, छोड़ दो, देखा जाएगा। बट डोंट वरी माई एक्सट्रोवर्ट ट्रेड पीपल, कर्मा हिट्स। सो कभी आपको किसी ने अगर डिसओबे किया या आपकी डिसरिस्पेक्ट की या आपके साथ ऐसा कुछ किया जिसका आप रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि जनरली आप नहीं कर पाते हो, आप सोचते हो कि सामने वाले को बुरा लगेगा, बट कर्मा हिट्स नो। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं आपको अपनी एक लाइन खींचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही वियर्ड क्वालिटी होती है इनकी। वैसे तो इनको कोई काम दे दो, ये पूरा आगे बढ़ के करेंगे, इतना आगे जाके करेंगे जितना शायद कोई और नहीं कर पाएगा, और अपना काम पूरा भी करेंगे। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये करेंगे। लेकिन इनको वैलिडेशन देने की बहुत ही ज़्यादा बुरी बीमारी होती है। इनको ये वैलिडेशन चाहिए होता है कि ये मैंने किया तो अच्छा है कि नहीं। ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको येस और नो करें। ये कभी ये नहीं सोचते कि मैंने किया तो अच्छा ही होगा, या मैं कर रहा हूं तो ये अच्छा है। ये हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले ने इनके बारे में क्या सोचा, ये अच्छा है कि नहीं। तो इसीलिए मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। ये एक्चुअली दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि जब तक इसको हाँ नहीं कहोगे तो इसको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, दे आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल। लेकिन इनकी जो जेनरॉसिटी है, इनकी जो वैलिडेशन के लिए आतुरता है, ये कहीं ना कहीं इनको नेगेटिविटी में ले जाती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम है ना, और किसी चीज़ का एक्सट्रीम कभी अच्छा नहीं होता। तो माई एक्सट्रोवर्ट पीपल, गेट रेडी एंड चेंज योरसेल्फ अ लिटिल बिट। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब आप अपने बारे में सोचोगे ना, तो फिर देखना क्या बात ही है, क्योंकि आप हैं इतने प्यारे, इतना अच्छा सोचने वाले, पॉजिटिव एनर्जी वाले। लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए, बहुत ज़रूरी है आपको अपने बारे में सोचना। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट और बताती हूँ एक्सट्रोवर्ट के बारे में आपको। ये जो आप देखते हो ना कि ये इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं बाहर जाके, ये अकेले में इतने एनर्जेटिक भी नहीं रहते, इसीलिए सोचते बहुत है। बाहर रहते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी है इनको सोशलिटी से ही मिलती है। ये जितने सोशल रहेंगे ये इतने एनर्जेटिक रहेंगे। इनको घर में डाल दो एकदम चुप, इनको समझ में ही नहीं आएगा क्या करें। ये इधर उधर करेंगे या बहुत ज़्यादा सोचेंगे और सोचते सोचते कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें सोशल ग्रुप में डाल दो, इनको पार्टीज में ले जाओ, इनको फैमिली गैदरिंग में ले जाओ, तो ये बहुत खुश रहते हैं। ये सबसे मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे और पूरी शाम पूरी रात निकाल देंगे, लेकिन खुश रहेंगे। आप देखते हुए कोई ऐसा आपके घर में होगा तो आपको लगता होगा यार ये घर आते हैं तो बड़ा शांति से हो जाते हैं, बाहर रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ही उनसे मिल रही है।
ये उनकी एनर्जी वो वहां से ले रहे हैं, धीरे धीरे उन लोगों से ले रहे हैं। तो एक्सट्रोवर्जन जो ट्रेट है ये अपनी एनर्जी भी अपनी सोशल गैदरिंग से लेते हैं। ये जितना बाहर रहेंगे ये उतने खुश रहेंगे, ये इतना ही इनका दिमाग चलेगा, उतनी ही इनकी वर्किंग कैपेसिटी रहेगी, उतना ही ये ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचेंगे। लेकिन इनको घर में ले आके रख दो, ये कुछ नहीं करेंगे ये आराम करना चाहेंगे ऑल टाइम, या तो कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसको कोई, लेकिन इनके पास अगर कोई एक एम है और घर में रह के वो काम करना है तो ये फुल स्पीड से करेंगे। लेकिन अगर इनके पास कोई काम नहीं है, कोई एम नहीं है, तो ये दिन में बस ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे या तो लोग डिस्टर्ब होंगे या तो किसी को समझ में नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, बस ये टाइम पास करते रहेंगे। अब एक्सट्रोवर्ट होते कहाँ से हैं? क्या ये अलग से आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च नेचर और नर्चर दोनों बनाती हैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। नेचर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टडी अगर आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत ये आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है, तो आप भी वैसे हो सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपने घर में आपको अलाउड है आपको एक्सप्रेस करना, कभी कभी होता क्या है कि बच्चा हमारा एक्सट्रोवर्ट होता है लेकिन हम ये उसको कह के मना कर देते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता, उसकी बातें ही नहीं सुनते, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना बोलते हैं कि हम एक पॉइंट पे जाके कहते हैं शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। लेकिन शांत हो जाओ तुम मत बोलो एक हल्का सा कहने में और डांट के मार के उसको चुप कराने में, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता जाता है धीरे धीरे। तो अगर आपको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो लेट इट बी, बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट लीडर्स। एक्सट्रोवर्शन ट्रेड के पीपल जो होते हैं इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है, क्योंकि ये सहना जानते हैं, क्योंकि इनको अगर इनके टीम मेंबर्स किसी बात पे क्रिटिसाइज भी करते हैं तो ये मुंह पर नहीं बोलेंगे, ये सुन लेंगे, सुन के उसका एनालिसिस करके भले ही उसका आंसर निकालना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये वैलिडेशन चाहते हैं तो ये उसका आंसर निकालेंगे और इससे उसको बेटर से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दे आर वेरी लाइकली टू बी अ गुड लीडर। तो इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो गजब की होती है। मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, ऑल दीज फील्ड्स आर सुटेबल फॉर देम। अब कहीं ना कहीं अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको कंफ्यूजन होगा, यार ओपननेस और एक्सट्रोवर्ट दोनों तो एक ही हो गए। ओपननेस की बात की थी मैंने कि हर चीज़ के लिए ओपन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट की बात कर रही हूँ जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फ़र्क है, ओपननेस में जो है वो इंसान हर चीज़ के लिए ओपन है, हर एक थॉट के लिए ओपन है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट उसके लिए ओपन हो। वो अपने ही शेल में खुश रहना जानते हैं एक्सट्रोवर्ट। वो जानते हैं कि मेरी लिमिट यहाँ तक है, लेकिन मैं यहाँ तक बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ तक के लोगों से मिलूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, जितना मेरे को काम दिया गया मैं सारा करूँगा। पर वो कहीं ना कहीं नया ट्राई करने में शायद वो डर जाए। हो सकता है उनके अंदर ओपननेस और एक्सट्रोवर्शन दोनों ट्रेट हो, लेकिन अगर सिर्फ एक्सट्रोवर्शन ट्रेट है तो शायद वो नई चीज़ करने के लिए डर जाए। शायद वो ऐसे इंसान को एक्सेप्ट ना करें कि जो कि उनके ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, उससे शायद उनको परेशानी हो, वो चाहे कि ये यहाँ से चला जाए या मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, ऐसा होता है। तो ओपननेस और एक्सट्रोवर्जन एक जगह जाके आप कह सकते हो कि नैरो पॉइंट पे दोनों एक साथ चल सकते हैं, लेकिन एक ही नहीं है। तो देयर इज अ लाइन बिटवीन एक्सट्रोवर्जन ट्रेट एंड ओपननेस ट्रेट, सो डोंट टेक इट टुगेदर। देरी से मैंने आपको इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें तो बताई दी है। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक बड़ा ही प्यारा ऑरा होता है इनका, जो ये जहाँ जाते हैं वहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन डाउन साइड भी बताया मैंने। जनरली बच्चों में आप देखोगे ना कि आप कहीं जाओगे तो आपको लगेगा बच्चे के अंदर मैनर्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है। चूंकि वो एक्सट्रोवर्ट हैं तो वो हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत डाउन साइड है इनका कि थोड़ा सा ये किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, एक जगह नहीं बैठना चाहते, एक चीज़ से दूसरी चीज़ फटाफट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी की बात बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये अपने में खुश है ना, तो सोचते हैं दूसरा भी इसी तरह से खुश है, मुझे इतना ज़्यादा किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं नीचे ले जाती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनको लाइन ड्रॉ करना है। अगर ये लाइन ड्रॉ कर लें तो माशाल्लाह क्या पर्सनालिटी है ये। इसका जो ट्रेट था वो था एक्सट्रोवर्जन ट्रेट, जनरली जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और इसके ऑपोजिट होते हैं हमारे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जनरली एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट होता है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स। इंट्रोवर्ट जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको पार्टी में जाना पसंद नहीं होता, जो अपने आप से बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं,
और जो सोचते हैं वो उसको नोट डाउन भी करते हैं और उस पर एक सदी सदाई लाइन में चलना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, ज़्यादा झगड़े वगड़े में ये भी नहीं पड़ते हैं। इनको भी कोई कुछ कह दे तो ये चुप रहते हैं ज़्यादा, लेकिन इनकी जो थिंकिंग है ये चलती रहती है चक्र की तरह इनके अंदर ही अंदर। तो एक्सट्रीम तो इंट्रोवर्ट का भी नहीं अच्छा है, तो एक्सट्रीम तो किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट का नहीं अच्छा है। और कोई भी एक पर्सनालिटी ट्रेट सिर्फ एक नहीं होता, उसके अंदर कई सारे मिक्सअप होते हैं। एक पर्सनालिटी को अगर आप लोगे और एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कई सारी है। हो सकता है ओपननेस भी हो सकता है एक्सट्रोवर्जन भी हो सकता है ओपननेस हो पर इंट्रोवर्ट हो। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जैसे आपका बर्थ कहाँ हुआ है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, राइट। वो सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनाती है। तो ये ट्रेट किस किस का है और किस किसने इसके साथ रिलेट किया, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं नेक्स्ट ट्रेट्स भी डिस्कस करूंगी इसके साथ ही। तो बने रहिए हमारे पीडी प्रोग्राम में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए लाइफ है, इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जहाँ भी रहिए बहुत खुश रहिए, महफिल को जगमगाते रहिए, लेकिन अपने अंदर की लौ बुझने मत दीजिए। और अगर लौ नहीं जली तो उसे जलाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए भाई लाइफ छोटी सी है और करने हैं बहुत बड़े बड़े काम। तो क्यों ना आज से शुरू कर दे लेके राम का नाम। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।